हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी नोट्स में। मैं हूं डॉक्टर उपासना और लास्ट टॉपिक की अगर बात की जाए तो लास्ट टॉपिक अपन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 के अंदर बात कर रहे थे अपन ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स के लिए और प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में अपन मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल पेपर के साथ। सबसे पहले मॉडल पेपर की अगर बात की जाए तो MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर अपन बात की जाए, थोड़ा सा अपन क्विक करेंगे क्योंकि अपने को नए कंटेंट की तरफ भी तो पहुंचना है, ठीक है। तो अगर बात करें सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, कॉचिनियल की अगर बात की जाए तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि कलरिंग एजेंट्स के रूप यूज़ की जा रही है। बेसिकली इंसेक्ट है जिसको कलेक्ट किया जाता है, इसे बॉईल किया जाता है, उसमें से रेड कलर है जो कि एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाता है। तो ऑप्शन अगर देखें फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग, कलरिंग एंड थिकनिंग, तो ऑटोमेटिकली आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, कलरिंग एजेंट। टार्टिक एसिड की अगर बात की जाए, टार्टिक एसिड क्या काम आता है? सिंपल है, ये आपका काम आता है एज अ प्रिजर्वेटिव। देन वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट डेरिवेटिव स्वीटनिंग एजेंट, इनमें से कौन सा है जो कि प्लांट डेरिवेटिव स्वीटनिंग एजेंट नहीं है? ऑप्शंस की अगर बात की जाए, मैनिटॉल है, मैनिटॉल भी है, लैक्सिटॉल भी है और एलिटेम। एलिटेम बेसिकली है जो कि प्लांट डेरिवेटिव नहीं है, इट इज़ अ सिंथेटिक इन नेचर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट अपन चलते हैं, लिक्वोराइस इज यूज टू मास्क द बीटर टेस्ट ऑफ। लिक्वोराइस की अगर बात की जाए या फिर पर्टिकुलर टेस्ट को मास्क करने की बात की जाए तो मैंने आपको एक टेबल दी थी जिसके अंदर स्वीट, एसिड, मेटेलिक जो टेस्ट हैं उनको मास्क करने के लिए अपन कौन कौन से एजेंट्स हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं उनके बारे में बात की थी। जिसमें लिक्वोराइस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी बीटर टेस्ट आता है वहाँ पे अपन लिक्वोराइस ऐड करते हुए उसका टेस्ट को मास्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। फिर बात करते हैं मेडर एंड एनाटो गिव विच कलर्स। पर्टिकुलर मेटल सिस्टम होता है, इनमें से कौन सा कलर है जो कि प्रोड्यूस होता है? सिंपल याद करना है, ये अपने को है जो कि रेड कलर देते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ए, रेड कलर। फिर बात करते हैं कंपाउंड टेट्राजेन गिव विच कलर। टेट्राजेन की जब भी बात की जाए तो टेट्राजेन हमेशा आपको मिलेगा टेट्राजेन येलो, ठीक है। तो ऑब्वियस आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, येलो इन कलर। आगे चलते हैं, थायोमर्सल कितनी कंसंट्रेशन में यूज़ किया जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव? आपको याद रखना है ये 0.01% है जो कि कंसंट्रेशन में ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इनऑर्गेनिक और मिनरल कलर्स के एग्जांपल की अगर बात की जाए तो इनमें से कौन सा है? तो इनऑर्गेनिक का नाम आते ही आपको वही एग्जांपल देना है जहाँ पे कार्बन नहीं है। तो किसके अंदर नहीं है? आपके टाइटेनियम के अंदर है जो कि नहीं है। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आपका आंसर है जो कि इनऑर्गेनिक के रूप में यूज़ किया जाता है कलर के रूप में। बेसिकली कैप्सूल्स के अंदर डाला जाता है, आपने को वाइट कैप्सूल देखने को मिलते हैं, वो आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। फिर बात करते हैं सिट्रिक एसिड है जो कि किस तरीके का प्रिजर्वेटिव है? ऑप्शंस की अगर बात की जाए, रिड्यूसिंग, सिनर्जिस्टिक, एंटीऑक्सीडेंट एजेंट या फिर चिलेटिंग एजेंट। तो सिट्रिक एसिड की अगर बात की जाए तो बेसिकली ये है जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखता है, साथ ही साथ अगर इसके साथ कोई दूसरा एंटीऑक्सीडेंट होगा तो उसकी एक्टिविटी को भी एनहेंस कर देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? इट इज़ अ सिनर्जिस्टिक एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि एक्टिविटी को एनहेंस करने के काम आता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट डू नॉट कंटेन वन ऑफ द फॉलोइंग। ऑर्गेनोलेप्टिक की अगर बात की जाए तो अपने 3 चीज़ें पढ़ी थी, स्वीटनिंग, फ्लेवरिंग एंड कलरिंग। इसके अलावा इसमें कौन सा नहीं आएगा? तो ऑप्शन में अगर दिखेगा तो वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें, फ्लेवरिंग, स्वीटनिंग, कलरिंग एंड थिकनिंग, तो ऑब्वियस ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? थिकनिंग एजेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स। देन व्हाट इज द रोल ऑफ कलरिंग एजेंट इन फार्मास्यूटिकल फील्ड इन द आइडेंटिफिकेशन? अब आइडेंटिफिकेशन के अंदर कलरिंग एजेंट का क्या काम है? सिंपल तरीके से पूछ लिया। इंक्रीज एक्सेप्टेंस नहीं, एस्थेटिक नहीं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मुलेशन एंड लाइट प्रोटेक्शन। तो ऑब्वियस आइडेंटिफिकेशन अपन तब करते हैं या फिर पर्टिकुलर किसी चीज़ के अंदर अगर अपन कलर डाल रहे हैं तो इसका रीज़न एक ये भी है कि अपने को ये हेल्प मिलती है कि इतनी सारी फॉर्मुलेशंस में से ये फॉर्मुलेशन इस तरीके की है, ये इस तरीके की है। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इंडस्ट्री के अंदर सेम कलर की, सेम वेट की है जो कि 2 या 3 तरीके की ड्रग्स हैं, बट तीनों की या चारों की जो प्रॉपर्टी है वो अलग अलग है। तब वहाँ पे कलरिंग एजेंट डालते हुए उन्हें डिफ्रेंशिएट कर लिया जाता है ताकि आइडेंटिफिकेशन उनका आसान हो जाए। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट? जब भी फ्लेवर अपन किसी चीज़ में ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली मतलब अपन पर्टिकुलर किसी चीज़ का ऑर्डर है जो कि रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो ऑर्डर कहाँ पे देख लो, ऑप्शन के अंदर ऑर्डर अपने को सी में मिल रहा है, इट इम्प्रूव द ऑर्डर एंड टेस्ट। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। वाइल टेस्ट को मास्क करना है, टेस्ट को स्वीट करना है तो स्वीटनिंग एजेंट डाल दो, बट जब ऑर्डर को मास्क करना है तब वी हैव टू ऐड फ्लेवरिंग एजेंट्स ताकि उसकी अच्छी है जो कि परफॉर्मा एरोमा आएगी तो ऑटोमेटिकली है जो सिस्टम आपका मास्क हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं,
लेक्स प्रिपेयर्ड विथ मेटेलिक सॉल्ट ऑफ वाटर सॉल्युबल डाइज आर एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। बेसिकली जो लेक्स हैं जो कि अपने को मेटेलिक सॉल्ट से मिलती हैं वो कौन है, वो बेसिकली इनऑर्गेनिक डाइज हैं जो कि होती हैं, इनऑर्गेनिक सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं व्हाट आर द की प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल प्रिजर्वेटिव। एक आइडियल प्रिजर्वेटिव की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर नहीं, इनस्टेबल नहीं, हाई टॉक्सिसिटी बिल्कुल भी नहीं, नॉन टॉक्सिक एंड स्टेबल, ऑब्वियसली वो बिल्कुल टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। व्हाट इज द मैकेनिज्म एक्शन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ऑब्वियसली वो क्या करेगा आपका, प्रमोट नहीं, बेसिकली इनहिबिट करेगा ऑक्सीडेशन को, या फिर प्रिवेंट करेगा ऑक्सीडेशन को, या फिर फ्री रेडिकल प्रोडक्शन को नहीं होने देगा। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द यूजुअल स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेवरिंग एजेंट इन फार्मास्यूटिकल। बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है फ्लेवरिंग एजेंट की, तो वो रहती है आपकी 0.5 से 0.75%, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। देन व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ चिलेटिंग एजेंट एज अ प्रिजर्वेटिव। चिलेटिंग एजेंट क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है मेटल के बीच में ताकि वो ट्रिगर ना हो और कोई भी रिएक्शन ना हो सके। फिर बात करते हैं विच प्रॉपर्टी इज नॉट कंसिडर्ड आइडियल फॉर द स्वीटनिंग एजेंट। इनमें से कौन सी पर्टिकुलर अपन स्वीटनिंग एजेंट कैटेगरी के लिए या प्रॉपर्टी के रूप में नहीं देखते। ऑप्शन की बात करें, स्टेबिलिटी नहीं देखते हैं, लो सॉल्युबिलिटी नहीं, भी अच्छा सॉल्युबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक ठीक है, इनएक्सपेंसिव ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका भी लो सॉल्युबिलिटी, हाई सॉल्युबिलिटी होनी चाहिए, तब जाके वो एक पर्टिकुलर आइडियल प्रॉपर्टी रहती है स्वीटनिंग एजेंट की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई नीम ऑयल एज अ प्रिजर्वेटिव। नीम ऑयल की अगर बात की जाए ये प्रिजर्वेटिव है और ये आपका नेचुरल ऑब्टेन प्रिजर्वेटिव है। तो अगर ऑप्शन में कहीं दिखे नेचुरल तो ऑटोमेटिकली आंसर आपका हो गया बी नेचुरल। फिर बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरली ऑब्टेन प्रिजर्वेटिव। अब नेचुरल में यहाँ पे इन्होंने कह दिया नीम नेचुरल है, अब यहाँ पे खूब सारे ऑप्शन दे दिए, इनमें से कौन सा नेचुरल है, नीम नेचुरल है, लेमन नेचुरल है, हनी नेचुरल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी ऑल, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके एमसीक्यूज। आगे चलते हैं अपन आपके पर्टिकुलर फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। फिलिंग द ब्लैंक्स की अगर बात की जाए तो डैश आर द सब्सटेंस दैट हैव लिटिल और नो थेरेपेटिक वैल्यूज बट आर मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग कंपोजिशन ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। सिंपल सवाल है कि पर्टिकुलर अपन कोई भी एजेंट ऐड कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है बट फॉर्मुलेशन बनाने के लिए यूजफुल है, जिसे अपन कह देंगे क्या, एडिटिव्स, एक्सीपिएंट, फिल्टर्स या फिर फार्मास्यूटिकल एड। तो आंसर हो जाएगा आपका फार्मास्यूटिकल एड। इन तीनों को भी लिखेंगे तो भी आपका सवाल है जो कि सही है। फिर बात करते हैं फ्लेवर, स्वीटनर, कलर्स आर ग्रुप्ड विद द ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स। फ्लेवर, स्वीटनिंग एजेंट्स एंड कलरिंग एजेंट को अपन ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि ऑर्गन के लिए पर्टिकुलर एस्थेटिक प्रॉपर्टी रखते हैं, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए, अपील करने के लिए अच्छे सिस्टम्स हैं। फिर डैश एनहेंस द एस्थेटिक अपीयरेंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल या फिर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। कौन है जो कि एस्थेटिक अपीयरेंस है जो कि किसी भी चीज़ की इंप्रूव कर सकता है। तो एस्थेटिक के अंदर है जो कि सारी कैटेगरी आती है, बट सबसे पहले अगर अपन विजुअलाइज करेंगे इस चीज़ को, अपन अगर बात करें सबसे पहले अपन किसी चीज़ को दे सकते हैं, टेस्ट नहीं करेंगे, स्मेल नहीं करेंगे, बट लुक सबसे पहले आएगा, तो वहाँ पे आपको हो जाएगा कलरिंग एजेंट। बाकी भी ठीक है बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका कलरिंग एजेंट। फिर बात करते हैं डैश इज यूज टू कलर और ओपिसिफाई हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। बेसिकली कैप्सूल को कलर करने के लिए या फिर कैप्सूल की शाइनिंग प्रोवाइड करने के लिए, वाइटनिंग प्रोवाइड करने के लिए कौन ऐड किया जाता है, जस्ट अभी आपको ऊपर बताया था, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। लेमन, ऑरेंज, चेरी आर द फ्लेवरिंग एजेंट टू यूज विच टाइप ऑफ मास्क टेस्ट। यानी कि बेसिकली ये पर्टिकुलर जो एजेंट्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं किस पर्टिकुलर टेस्ट को मास्क करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो वो होता है आपका एसिड, ठीक है। देन डैश इज द सब्सटेंस दैट प्रिवेंट और इनहिबिट माइक्रोबियल ग्रोथ एंड एक्सटेंड टू शेल्फ लाइफ और द ड्रग प्रोडक्ट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट और प्रिजर्वेटिव, क्लियर। देन डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रू एंटीऑक्सीडेंट। ट्रू एंटीऑक्सीडेंट की अगर बात की जाए जो कि सीधा का सीधा आपके चेन को ब्लॉक कर रहे हैं, चेन रिएक्शन को स्टॉप कर रहे हैं, उनका एग्जाम्पल क्या है। दो एग्जाम्पल की अगर बात की जाए अपन, एक सबसे पहला है जो कि आपका BH यहाँ पे लिया जाता है। आगे चलते हैं, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट आर डैश टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव। बेसिकली जो क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट है ये आपके एंटी बैक्टीरियल टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव होते हैं जो बैक्टीरियाज को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देन डैश इज अ स्वीटनिंग एजेंट हैव नो आफ्टर टेस्ट। कौन सा स्वीटनिंग एजेंट है जिसका आफ्टर कोई भी बैड टेस्ट नहीं होता, बीटर टेस्ट नहीं आता। बहुत सारे हैं, आप कोई भी लिख देना, यहाँ पे मैंने है जो कि सुक्रालोज है जो कि लिखा है, ठीक है। देन डैश आर प्रिफर्ड फॉर मास्किंग टेस्ट ऑफ बीटर मेडिसिन एजेंट। पर्टिकुलर अपन किसको बीटर टेस्ट को मास्क करने के लिए यूज़ करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे MCQs में बताया था कि लिक्वोराइस अपन तब यूज़ कर सकते हैं जब आपकी ड्रग का टेस्ट थोड़ा बीटर आता हो। ऑप्शन यहाँ पे हो गया आपको लिक्वोराइस, ठीक है। फिर बात करते हैं वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस। आपको इनको वन वर्ड में डिफाइन करना है या फिर कोई डेफिनेशन हो गई। पहला, the agents having little antioxidant effect themselves but probably enhance the action of true antioxidant। क्या कह देंगे, ऑब्वियसली उसे कह देंगे अपन synergistic antioxidant।
देन द एजेंट फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विथ फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एंड प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ फॉर्मुलेशन। बेसिकली ऐसा कौन सा एजेंट या एक्सीपेंट है जो कि चिलेशन करता है, कॉम्प्लेक्स बना लेता है और आपकी ड्रग को प्रिवेंट करेगा, उसे अपन कह देंगे चिलेटिंग एजेंट। BHT और BHA की फुल फॉर्म क्या है? ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलुइन, ठीक है। स्वीटनिंग एजेंट की अगर बात की जाए तो ऐसा कौन सा स्वीटनर है जिसकी स्वीटनेस 180 से 200 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द सुक्रोज? वो है आपका एस्पार्टेम। एस्पार्टेम की मैंने काफ़ी सारी खासियत भी आपको बताई थी कि ये पर्टिकुलर क्रिस्टल नहीं बनाता, कैलोरी नहीं है, डायबिटीज़ पेशेंट को आसानी से दिया जा सकता है और कोई भी आफ्टर टेस्ट भी नहीं है, साथ ही साथ कोई एलर्जी नहीं करता और साथ ही साथ कार्सिनोजेनिक भी नहीं है। इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं जो कि मैंने आपको बताए थे। फिर बात करते हैं सबसे बेस्ट न्यूट्रिटिव टाइप ऑफ स्वीटनिंग एजेंट कौन है? ग्लूकोज। ग्लूकोज की बोतलें चढ़ती हैं, ठीक है। उसके बाद बात की जाए तो मैंने आपको एक पर्टिकुलर आइडियल प्रॉपर्टी के अंदर या फिर उसके इंपॉर्टेंस के अंदर बताया था कि अपन कलरिंग एजेंट्स क्यों यूज़ करते हैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अपन है जो कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में है जो कि वॉयलेट कलर ऐड कर देते हैं ताकि वो उसको टॉक्सिसिटी की तरफ अपन है जो कि सोच सकें कि एज अ कस्टमर ये ब्लू कलर का है तो ये टॉक्सिक होगा, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे अपन एसिड वॉयलेट 3 का इस्तेमाल करते हैं। फिर बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि बेसिकली स्प्रिट को क्लोरोफॉर्म से डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसके अंदर भी है जो कि वॉयलेट कलर है जो कि ऐड कर दिया जाता है ताकि उसे आइडेंटिफिकेशन उसका आसान हो जाए। फिर अगर बात की जाए विच कलर इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉचिनियल एक्सट्रैक्ट, तो बेसिकली इससे है जो कि रेड या फिर कार्मिन कलर अपने को है जो कि मिलता है। देन नेम 1 नेचुरल प्रिजर्वेटिव ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। 3 मैंने आपको बताए थे, नीम है, हनी है, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, लेमन है। देन इन विच एप्लीकेशन वुड यू कॉमनली फाइंड सैकरिन बीइंग यूज्ड। सैकरिन का सबसे ज़्यादा उपयोग अगर आज की बात की जाए मार्केट में सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? टॉफ़ी बनाने के अंदर। बच्चों की कोई भी अपन कैंडीज़ बना रहे हैं, चॉकलेट्स बना रहे हैं, उनमें सबसे ज़्यादा सैकरिन का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीप भी है, रेट के हिसाब से 1 रुपये की 50 पैसे की आती है। तो वहाँ पर स्वीटनिंग को एनहेंस करने के लिए, कम क्वान्टिटी यूज़ करने के लिए सैकरिन का इस्तेमाल कर दिया जाता है। बट सैकरिन की अगर बात की जाए तो मैंने कहा था कि इट इज़ वेरी टॉक्सिक, बीटा टेस्ट भी देती है, साथ ही साथ कार्सिनोजेनिक भी है, तो वो कम यूज़ करनी चाहिए। यानी कि बच्चों को टॉफ़ीज़ हैं जो कि कम से कम देनी चाहिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चंस की, लॉन्ग एंड शॉर्ट। सबसे पहले करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। ऑर्गेनिक एजेंट्स क्या हैं? ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स आप बता देना कि 3 तरीके के ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट्स होते हैं, कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट, ठीक है। फिर उन्हें आप क्लासीफाई भी कर सकते हैं आसानी से कि क्लासीफाई कर दो सारे के सारे विथ 1 एग्जाम्पल। उस तरीके की प्रॉपर वे में अपन टेबल बता देंगे। व्हाट आर प्रिजर्वेटिव? क्लासीफाई दैम। प्रिजर्वेटिव को भी अपन प्रॉपर वे में है जो कि क्लासीफाई कर सकते हैं। माइक्रोबियल कर दिए, एंटीऑक्सीडेंट कर दिए, और जो भी आपके थे उनके आधार पर नेचुरल है जो कि प्रिजर्वेटिव है उनके आधार पर अपन ने क्लासीफाई कर दिया। कलरिंग एजेंट की बात करें, कलरिंग एजेंट को भी अपन 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, कौन से पर्टिकुलर एक्ट चाहिए हैं, साथ ही साथ इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक वे में भी अपन उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट के बारे में डिटेल नोट की बात की जाए तो वहाँ पे फ्लेवरिंग एजेंट क्या है, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और कौन कौन से टेस्ट को मास्क करने के लिए कौन कौन से फ्लेवरिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, वो पर्टिकुलर टेबल यहाँ पे अपने को ड्रॉ करनी है। कलरिंग एजेंट क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस डिफ्रेंशिएट करने में, आइडेंटिफाई करने में, एस्थेटिक प्रॉपर्टी को लाने के लिए, ये सब चीज़ें अपन यहाँ पे लिख देंगे। देन फ्लेवरिंग एजेंट क्या है, उनको एनलिस्ट कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती है टू टेस्ट मास्क द बीटर टेस्ट, उनके बारे में आप है जो कि बता दो, ठीक है। लॉन्ग है बट ये इसका जो आंसर है वो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो, ठीक है। देन डिटेल नोट ऑन सोर्स फ्रॉम कलरिंग एजेंट कैन बी ऑब्टेन। कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे कि अपन कलरिंग एजेंट को ऑब्टेन कर सकते हैं? लेक्स हैं, डाइज हैं, नेचुरल सोर्स हैं, आर्टिफिशियल सोर्स हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि अपने को लिखनी है। बेसिकली छोटा चैप्टर था इसलिए क्वेश्चंस को घुमा फिरा के है जो कि पूछा गया, बट मोस्ट ऑफ द अगर बात की जाए तो आपको ये 3 सवाल ही देखने को मिलेंगे, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट, प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एंड फ्लेवरिंग। इन्हीं तीनों चीज़ों को है जो कि घुमा फिरा के वो आपसे पूछ सकता है। सेम एज अगर अपन शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट में भी आपको अलग से एंटीऑक्सीडेंट के बारे में पूछ सकता है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या है और उनको क्लासीफाई कीजिए। 3 तरीके के होते हैं, आप क्लासीफाई उनको आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल एड की डेफिनेशन पूछ के उसके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, बता देना, वो मैंने आपको अलग से चार्ट के रूप में बता रखे हैं। प्रिजर्वेटिव की बात की जाए तो वहाँ पर मैंने आपको अलग अलग कैटेगरी बता रखी थी, E100 से लेकर E1000 तक की, वो यहाँ पर आप है जो कि बता सकते हैं। साइड इफेक्ट एक नया सवाल है जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। 5 या 6 पॉइंट मैंने आपके साइड इफेक्ट के बताए थे, एलर्जी से लेके पर्टिकुलर एंटी हाइपर सेंसिटिविटी तक, वो सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एक और सवाल है, वाई प्रिजर्वेटिव नॉट एडेड इन पेरेंटल फॉर्मुलेशन। क्यों? पेरेंटल सीधा का सीधा 100% बायो अवेलेबल है, सिस्टम में जाएगा, नुकसान करेगा, इतनी तरीके के साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है, इसलिए अपन पेरेंटल में उसे यूज़ नहीं करते। फिर ट्रू ऑक्सीडेंट एंड एंटीऑक्सीडेंट सिनर्जिस्टिक में क्या डिफरेंस है, आसानी से बता सकते हैं अपन एक एक एग्जाम्पल के साथ।
और लास्ट में चलते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर के एग्जाम्पल। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में मैंने काफ़ी सारे एग्जाम्पल बताए थे आपको, और साथ ही साथ उनकी जो स्वीटनेस है एज कम्पेयर टू द सुक्रोज वो भी मैंने आपको मेंशन की थी। उनमें से कोई भी अगर आप 4 भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे, आपके यहाँ पे जो 3 नंबर है वो पूरे हैं। ठीक है, तो आज के लिए अपन स्टूडेंट इतना ही पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। सारे के सारे जो कंटेंट है उसका मॉडल पेपर एक तरीके से मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि चैप्टर छोटा है तो अपने को क्वेश्चंस को रिपीट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, बट घुमा फिरा के अगर बात की जाए तो ये आपको 3 क्वेश्चंस हैं जो कि पक्के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रिजर्वेटिव के बारे में हमेशा सवाल आता है आपका, ऑर्गेनोलेप्टिक के बारे में हमेशा पूछते हैं, और एंटीओक्सिडेंट क्लासिफिकेशन भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।